आज आप कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलन, हास्य हंसी मजाक, बाल कवि छोटे कवि सम्मेलनम सम्मेलन। बच्चों, आजकल क्या होता है, मनोरंजन करने के लिए बहुत सारे साधन हैं और कॉमेडी जैसे आजकल होती है। तो पुराने समय में क्या होता था, जैसे कि आजकल कॉमेडी होती है तो ऐसे ही कवि सम्मेलन हुआ करते थे। कवि सम्मेलन में कवि आते थे और वो कविताएं सुनाकर अलग अलग प्रकार की लोगों का मनोरंजन करते थे। तो यहाँ पर इस पाठ में आप पढ़ेंगे बाल कवि। इस पाठ में जो कवि हैं वो बालक हैं और वो सभी का मनोरंजन करेंगे। 4 बाल कवि हैं और नीचे श्रोतागण हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि ये बाल कवि कैसे मनोरंजन करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः, विविध विभिन्न प्रकार की वेशभूषाधारिणी, वेशभूषा कपड़े पहनकर, चत्वारः 4, बाल कवयः, बाल कवि मंचस्य, मंच के ऊपर, स्टेज के ऊपरी ऊपर, उपविष्टः सन्ति, बैठे सन्ति हैं। अनेक प्रकार की, विविध प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः नीचे, अधः नीचे, श्रोतारः श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। हास्य कविता श्रवणाय, अधः नीचे, श्रोतारः सुनने वाले, श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविताएं सुनने के लिए, हंसी मजाक की कविताएं सुनने के लिए, उत्सुकः उत्सुक, सन्ति हैं, वो नीचे बैठे हैं जो हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं। और क्या कर रहे हैं, कोलाहलम, शोर कर रहे हैं। संचालकः, संचालक किसको बोलते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन होता है तो उसके लिए एक व्यक्ति होता है जो उसका संचालन करता है, कि वह बुलाता है कि अब वो आएंगे अपनी कविता सुनाएंगे। तो संचालक आते हैं और क्या कहते हैं, अलम कोलाहलेन, अलम मत करो, कोलाहलेन शोर, शोर मत करो, अद्य आज, परम हर्षस्य, बहुत खुशी का, अवसरः अवसर, कि आज बहुत खुशी का मौका है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालियपकाश्च भारतस्य हास्यकवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। क्या कहता है वह, कि आज बहुत खुशी का मौका है। इस यत अस्मिन, आज इस कवि सम्मेलन, कवि सम्मेलन में काव्यहंतार है, कविताओं का, काव्य का नाश करने वाले, और कालिय कालियपकाश्च, समय को व्यर्थ बिताने वाले, समय को व्यर्थ बिताने वाले, भारतस्य, भारत के, हास्य कवि धुरंधर, हंसी मजाक के धुरंधर कवि, समागतः आए हुए हैं, आए हैं। एहि कर्तलध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः, एहि आओ, कर्तलध्वनिना, तालियों की आवाज से हम इनका, वयम हम इनका स्वागत करते हैं। गजाधरः, सबसे पहले कौन आता है, गजाधरः। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, वह क्या कहता है आके, कि सभी आरसिकों को, जिनको कविता सुनने में आनंद नहीं आता, उनको कहते हैं आरसिकों को बार बार प्रणाम, नमो नमः। प्रथमं तावद, पहले तो, अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक वैद्य, आजकल के डॉक्टर को, आजकल का जो डॉक्टर है, उद्देश्यम, उद्देश्य करके, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, उद्देश्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। क्या कहता है वह, कि पहले तो मैं आजकल के डॉक्टर को, वैद्य को लक्ष्य करके, अर्थात उसके बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्य राजा नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणानान, वैद्य प्राणान धनानि च। वो क्या कहता है, वैद्यराज नमस्तुभ्यम, कि हे वैद्यराज आपको नमस्कार है, यमराज सहोदर, यमराज के भाई, कि यमराज के भाई वैद्यराज डॉक्टर आपको प्रणाम। यमस्तु हरति, जो यम होता है, यमराज होता है, हरति लेता है, हरता है, प्राणानान, वह तो केवल प्राण हरता है हमारे,
परंतु वैद्य प्राणान धनानि च, और जो वैद्य डॉक्टर होता है वह हमारा धन भी हर लेता है और हमारे प्राण भी। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वह दवाई देता है, पैसे भी लेता है, लेकिन आराम नहीं होता, उसके बाद मृत्यु हो जाती है, तो वह हमारा धन और प्राण दोनों ही हर लेता है। ऐसी उसने ये हंसी मजाक की कविता सुनाई। सर्वे उच्चै हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतकः, उसके बाद कौन आता है? कालांतक। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, कि अरे वैद्य तो सब जगह है, परंतु नाते मादृशा कुशलः जनसंख्या निवारणे, लेकिन मेरे जैसा जनसंख्या को कम करने वाला कहीं भी नहीं है, जैसा कि मैं जनसंख्या को कम करने में कुशल हूँ। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, कि मेरा भी आप काव्य सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। क्या कहता है? चितां प्रज्वलिता, कि जलती हुई वैद्य, चिता को जलती हुई देखकर, दृष्टवा देखकर, वैद्य विस्मयगता, हैरानी को प्राप्त हो गया। वैद्य जलती हुई चिता को देखकर हैरान हो गया। ना हम गतो ना मे भ्राता, ना हम न तो मैं गया, गतो ना मे भ्राता, और न ही मेरा भाई गया, कि मरने वालों में न तो मैं हूँ और न ही मेरा भाई है मरने वाले का इलाज करने गया। फिर यह किसके हाथ की चतुराई है, कि यह किसके हाथ की चतुराई है कि यह फिर भी मर गया। सर्वे पुनः हसंती, सभी पुनः जोर जोर से हंसते हैं। तुंदिलः, तुंदिलः, तुंदिलः नामक कवि आता है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम अवार्तयन, तुंदस्य पेट के ऊपर, ऊपरी ऊपर, हस्तम हाथ, अवार्तयन हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ, अर्थात बड़े पेट वाला हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, ममापि इदम, की इदम अब, ममापि मेरा भी, काव्यम कविता, श्रूयताम सुनिए, और जीवने धार्यताम जीवन में धारण कीजिए, कि अब मेरा भी काव्य कीजिए और उसको जीवन में धारण कीजिए। प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयाम कुरु, प्राणम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। क्या कहता है तुंदिल? क्योंकि वह मोटे पेट वाला था तो उसको खाने के बारे में ही बताएगा कि हे दुष्ट बुद्धि वाले, दुर्बुद्धे, हे दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरे के अन्न को पाकर माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया मत करो, अर्थात तुम्हें जो फ्री में खाने को मिल रहा है उसको खाओ, अपने शरीर पर दया मत करो, अर्थात खूब छक कर खाओ। प्राणम दुर्लभम लोके, कि इस संसार में दूसरे का अन्न मिलना, फ्री का खाना मिलना बहुत मुश्किल है। शरीराणि पुनः पुनः, और शरीर तो बार बार मिल जाएगा। इसको भी हास्य के तरीके से सुनाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर जोर से हंसते हैं। चार्वाकः, उसके बाद आता है चार्वाकः। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, कि शरीर का पोषण, शरीर का पालन पोषण बहुत ही उचित है, सर्वथा हमेशा उचित है, सबसे पहले है। यदि धनम नास्ति, यदि धनम नास्ति, धन नहीं है, तदा ऋणम, तब ऋण लेकर, उधार लेकर, कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एव भुक्तयः, पौष्टिक पदार्थ जो हमारे शरीर को पौष्टिकता प्रदान करें, ऐसे पदार्थ लेकर सुख से जिए। तथा कथयति चार्वक कवि, उसके बाद चार्वक कवि कहते हैं, याव जीवेत सुखम जीवेत दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत। क्या कहता है? कि जब तक जिए, यावत जीवेत सुखम जीवेत, की जब तक जिए सुख से जिए, चाहे उसके लिए ऋण करके घी पिए, उधार पैसे लेकर ही घी पिए, कि अच्छी तरह से खाए पिए, चाहे उसकी तरह उसके लिए तुम्हें पैसे उधार लेने पड़े। श्रोतारः, जो श्रोतागण होते हैं, तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, कि तब ऋण का बदला कैसे होगा, कि ऋण को कैसे चुकाएंगे, अगर हम उधार लेकर खाएंगे तो उस ऋण को, कर्जे को कैसे वापस करेंगे, जो श्रोतागण हैं वो बोलते हैं। चार्वाकः, चार्वाक कहता है, सूर्यता मम अवशिष्टम काव्यम, कि सुनो मेरा शेष बचा हुआ काव्य सुनिए, बची हुई कविता सुनिए। घृतम पीत्वा शर्मम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। क्या कहता है? घृतम पीत्वा, घी पीकर, श्रमम कृत्वा, मेहनत करके, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, अपना ऋण चुका देना, घी पीकर और परिश्रम करके फिर अपना ऋण उतार देना।
काव्यपाठश्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति, हासपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवणेन कविताएं काव्य पाठ सुनने के से प्रेरित हुआ, उत्प्रेरित एक बालको अपि एक बालक भी शीघ्र ही आशु कविताम रचयति, एक अपनी कविता रचता है और हंसी के साथ सुनाता है। बालकः बालकः श्रूयतां श्रूयतां भोः, सुनो सुनो अरे सुनो सुनो ममापि काव्यं, मेरी कविता भी। गजाधरं कविं चैव तुन्दिलं भोज्यलोलुपं, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वकम च नमाम्यहम। क्या कहता है वह कि अरे मेरा भी काव्य सुनिए। कवि गजाधर कवि और तुंदिल तुंदिल भोजन का लालची तुंदिल, कालांतक और वैद्य चार्वक को नमस्कार है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। काव्यं श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति। कविता सुनाकर वह हा हा करके इस प्रकार हंसता है। अन्य चापी और दूसरे भी हंसती हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति और सभी बाहर निकल कर घर चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बाहर निकल कर घर जाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा इस पाठ में बाल कवि सम्मेलन, जैसे छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होकर अपना कवि सम्मेलन करते हैं, हंसी मजाक करने के लिए करते हैं। धन्यवाद।